नाम जप, सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा, विश्वास कर लीजिए। तो लोग पूछते हैं कौन सा नाम जप करें, तो पहली बात है कि जो आपके गुरु ने नाम दिया है वो नाम जप करो। यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो जो नाम आपको भगवान का प्रिय हो, गोपाल शास्त्र नाम में 1000 नाम है, विष्णु शास्त्र नाम में 1000 नाम है, राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम आपको प्रिय हो नाम जप करो। वो आपको गुरु से मिला देगा, गुरु मंत्र दिलवा देंगे, वो आपको भगवत प्राप्ति का सब वही नाम करवा देगा। आप शुरू तो करो नाम जप करना। जिनको सौभाग्य से गुरु मिल गए हैं, अपने गुरु के द्वारा दिए हुए नाम पर आसक्त हो जाओ। और मन का एक स्वभाव है, ये बगल में कुछ लेके चलने का स्वभाव है, गुरु से हटकर कुछ लेके चलने का। ये स्तोत्र ले लें, ये नाम ले लें, ये इसका स्वभाव है। इसी स्वभाव को हटाना है। गुरु ने कहा राम तो राम, गुरु ने कहा राधा तो राधा जीवन, उसी से आप देख लेना सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम की बड़ी महिमा है। विभिन्न ग्रंथों में भगवान के विभिन्न नामों को गाया गया है। जो तुम्हें नाम प्रिय लगे या जो गुरुदेव ने दिया है, 38 शास्त्र नाम तो हमारे पास है। भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते 38 शास्त्र नाम तो हमारे पास है, 38 सहस्त्र नाम। और भगवान के अनंत नाम हैं। सभी भगवान के नाम समान बलशाली हैं, पर विशेषता होती गुरु प्रदत्त नाम में। जैसे गोस्वामी जी को राम नाम सर्वोपरि, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम सर्वोपरि, हरिवंश महाप्रभु राधा नाम सर्वोपरि, कोई हर्ज नहीं। उसी एक परम तत्व के अनेकों नाम हैं, जिसको जो प्रिय लगे खूब पकड़ लो उस नाम को, जोर से बार बार उसे जपो। राधा 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 राधा, अब 2 घंटा जपा, इसके बाद दे दिया पूरे विश्व को, धन्य हो जाए हमारा विश्व, हो गया। क्योंकि आपका भजन उतना जाकर समाज को सुख पहुंचाएगा। इसलिए गुरु मुख से ही नाम जपना चाहिए। अगर नहीं है तो आप देख लो, कोई न कोई संत के मुख से वो नाम तो निकला ही है। राम कृष्ण हरि, जो भाई जी महाराज कह रहे हैं 38 शास्त्र नाम तो हमारे पास रखे हुए। तो जो भगवान का नाम निरंतर रटते उनमें दिव्य शक्ति जागृत हो जाती। जैसे 2 लकड़ियों के बार बार घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती शक्ति। देखो ना, 2 पत्थरों को आप रगड़िए तो उनमें चिंगारी पैदा हो जाएगी। तो दिव्य चिदानंद में नाम जब हमारी जिह्वा पे रगड़ होती है तो उसमें ऐसी महान शक्ति जागृत होती। ज्ञान भक्ति वैराग्य विपत्ति दुख का नाश सब। देखो गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे हैं, राम नाम मणिदीप धरि जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरहु जो चाहस उजियार। यदि हृदय में और जगत में भी लोक में मंगल चाहते हो तो अपनी जिह्वा रूपी देहरी पर, जो भीतर और बाहर दोनों को मंगल करेगी, नाम विराजमान कर लो। गोस्वामी जी को प्राण प्रिय है 2 अक्षर राम, ऐसे प्राण प्रिय है हमारा 2 अक्षर राधा। जिह्वा पे विराजमान कर लो, लोक परलोक सब मंगल को प्राप्त हो जाएगा। जो संसार में नाम जप कर रहे तो उनको ऐसा ज्ञान हो जाता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो ही अब जान्यो संसार, बानी न सकई मोहि हरि के बल, प्रगट कपट आगार। मैं तो ही अब जान्यो संसार, ए संसार मैं जान गया तुझे। संसार अब तू कपट का आगार कभी मुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास भगवान नाम जप के प्रभाव से वो ज्ञान हो गया, वो ज्ञान हो गया कि अब तू मुझे नहीं बांध सकता। सर्वत्र भगवत दर्शन, तीसरी बात आई। पहला आया अपने इष्ट के अनन्य, दूसरा कैसे हो तो बोले निरंतर नाम जप करो, और तीसरा सर्वत्र भगवत दर्शन। ये सर्वोत्तम बात है। चाहे वो चांडाल हो, पशु हो, पक्षी हो, जड़ हो, चैतन्य हो, जहां तुम्हारी दृष्टि पड़े तो उसमें देखने की कोशिश करो, इसमें भगवान श्री हरि विराजमान है।
सकल जग हरि को रूप निहार, हरि को रूप निहार। हरि बिनु विश्व कतहु को नहीं, ये मिथ्या भ्रम संसार। सकल जग हरि को रूप निहार। जैसे दूर से पड़ी हुई रस्सी सांप दिखाई देती है, न सांप पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है, और बीच में है रस्सी, भास रहा है सांप। ऐसे ही ये संसार पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है, और है श्री कृष्ण, है प्रभु, और भास रहा है संसार। तो सकल जग हरि को रूप निहार। हरि बिनु विश्व कतहु कोऊ नहीं, ये मिथ्या भ्रम संसार। ये झूठा भ्रम हो गया, ये स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन एकमात्र भगवान बना हुआ है। अलख निरंजन, जो हम देख नहीं सकते, अलख लख नहीं सकते, वो अलख। और निरंजन जो त्रिगुणातीत मायातीत है, वो साक्षात सामने बैठा हुआ है। अलख निरंजन सब जग व्यापक, सब जग को आधार। सकल जग हरि को रूप निहार। अब गूढ़ बात, नहीं आधार नहीं को हरिमा। भगवान कह रहे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, वो मेरे नेत्रों से कभी ओझल नहीं होगा, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होगा। और एक श्लोक आता है कि मैं किसी में प्रवेश नहीं हूं, कोई मेरे में प्रवेश नहीं। वही यहां कह रहे हैं, नहीं आधार नहीं को हरि महा। अब क्या मतलब है इसका? बोले इसका मतलब है जैसे कहा जाए बर्फ में पानी नहीं है और पानी में बर्फ नहीं है, बात कैसी रहेगी? क्योंकि बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है, भेद ही नहीं है। तो कहा जाए बर्फ में पानी प्रवेश नहीं कर सकता और पानी में बर्फ प्रवेश नहीं कर सकती, उसकी अलग सत्ता नहीं। बर्फ ही पानी बनी हुई है, पानी ही बर्फ है, कोई अंतर नहीं। तो कह रहे कि नहीं आधार। बोले कैसी बात कर रहे हो? बोले इसलिए कह रहा हूं कि वही वही है, दूसरा कोई है नहीं। प्रभु किसी में प्रवेश नहीं करते क्योंकि प्रभु ही है पहले से, तो किसी में प्रवेश करे? और कोई प्रभु में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि कोई है ही नहीं, प्रभु ही है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। स्वयं हरि जगत बने हुए हैं, सब कुछ ये हरि बैठे हैं। बस ये नेत्रों का हमारा दोष हट जाए, चश्मा बदल जाए, केवल हरि है। सिय राम मैं सब जग जानी, मानी नहीं, जानी, जान के, देख के। अति समीप अति दूर अनोखे, जगमा जग के पार। अति समीप, भगवान कितने समीप है? आपके समीप इतने कि उनसे ज्यादा कोई समीप नहीं है, बहुत नजदीक है। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। इतने नजदीक है कि अपने आप से भी नजदीक हरि है, अपने आप से भी। आप अभी अपने को शरीर मान रहे हैं या मन मान रहे हैं या स्वभाव मान रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से नजदीक भगवान है। अति समीप और इतने दूर हैं कि जन्म जन्म लग जाएंगे खोजते हुए, मिलना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि बाहर खोजने से नहीं मिलेंगे, अंदर डूबने से मिलते हैं। अंदर जो लौट कर डूब गया वो पा गया हीरा, और जो बाहर चाबी घर में खो गए हैं और बाहर जंगल में पूरा जीवन ढूंढो, मिलेंगे क्या? घर में लौटो तो सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि अंतश्चर। अंतर में आओ, बहिर्मुख बात छोड़ो, अंतर्मुख हो करके एकस चरणदास चित्त मनंतई से अकेले अंदर घुसो। कुछ लेके नहीं जाओगे, प्रेम गलियत साकरी, जितने संबंध सब
ये बोझा है, नहीं ले जाओगे अंदर। अंतर्मुख अकेले होकर असंगो हम, और फिर ढूंढो तो मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। और जब वो मिलेगा तो ढूंढने वाला नहीं रहेगा, केवल वही वो है। ये रहस्य, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अति समीप अति दूर अनोखे, जग महा जगते पार, जग महा जगते पार। अति समीप अति दूर, जो अनुभव करना चाहो, हमारे प्रभु की यही मानता है। इस खंभे में है तो यही मिलेंगे आपको, और हृदय में है तो यही हृदय में मिलेंगे, और बद्री नारायण में मिलेंगे तो बद्री नारायण में ही मिलेंगे। जहां जैसी भावना करोगे वैसे ही भगवान मिलेंगे। और सर्वत्र है तो सर्वत्र, फिर यहां भी है। पय घृत, कैसे भगवान समाये हुए हैं, जैसे दूध में घी। पय घृत, अब दूध में पूड़ी बनाओ, नहीं बन पाएगी। अब प्रक्रिया है, दूध को दही जमाओ, दही का मंथन करो, मक्खन निकालो, मक्खन को सिराओ, घी आ गया। ऐसे ही गुरु प्रदत्त साधना के बिना यह दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। सर्वत्र श्री भगवान है। भगवान कैसे समाये हुए हैं? पय घृत, दूध में घी के समान। पावक काष्ठ, जैसे अग्नि और लकड़ी। लकड़ी में कहीं अग्नि है, लेकिन घर्षण करो, अरण्य मंथन उसी को तो कहते हैं। लकड़ी के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती। बोले बीज महा तरु, जैसे बीज में वृक्ष समाया हुआ है। फल पल्लव डार, जैसे एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष है, उसकी डाल भी है, उसका पत्ता भी है, उसका फल भी है, लेकिन उसको जब आप भूमि पर प्रक्रिया से गाड़े, बीज अंकुरित हो, तब आपको यह अनुभव में आएगा। तिमि हरि व्यापक अखिल विश्व महा, आनंद पूर्ण अपार। आनंद समुद्र भगवान ही सब रूपों में व्याप्त है। यही विधि एक बार निरखत जो, भव बारिधि होए पार। एक बार यह दृष्टि आ जाए कि सर्वत्र भगवान है, वो भव समुद्र से पार हो गया। पर इस दृष्टि में बड़ा धैर्य की जरूरत है, क्योंकि जहां आपकी दृष्टि हुई तहां माया अपना रंग शुरू कर देगी। सुख दुख लाभ हानि, चिरजीवन मृत्यु, मान अपमान, जो सभी तुम्हारे खेल, सभी में भरे तुम ही मेरे भगवान, वो देख सकता है। जब देखने चलोगे ना भगवान को, तो ये द्वंद अपना आक्रमण करेंगे। कभी सुख फंसा लेगा, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मृत्यु का भयावा, कभी मान, कभी अपमान। जो इन सब में भगवान को देखता है वही निकल पाएगा। बड़ा कठिन है जब कोई अपमान करे उसमें भगवान देखे। बड़ा कठिन है जब कोई मारने आवे, कोई कहे आओ भगवान मार दे आके। ऐसा बड़ा कठिन है। कोई हमें गाली दे, हानि करे, तिरस्कार करे, हम उसमें भगवान देखें, लेकिन है भगवान। बहुत कठिन है। भगवान ही ऐसी स्थिति दे तभी होता है, नहीं तो ऐसे। अब नामदेव जी ने जब कुत्ते में भगवान को देख लिया, भूत में भगवान को देख लिया, तो एक भगवान से सख्य भाव से बात करने लगे। एक दिन कहा, विठ्ठल भगवान, पांडुरंगा, आपकी कृपा से अब मैं सब में आपको पहचान लेता हूं। भगवान ने कहा सही। बोले आप किसी भी रूप में छुपो, अब हम आपको पहचान लेंगे। भगवान मुस्कुरा दे। बातचीत करते थे भगवान पांडुरंगा विठ्ठल भगवान। थोड़ी देर में विचार आया कि मंदिर में बैठ के भजन करने से बड़ी भीड़ हो रही, लोग आ जा रहे हैं, विक्षेप पड़ता, मंदिर के पीछे चलते हैं। अभी तक विचार नहीं आया था। अब मंदिर के पीछे जाके जो भजन में लगे, कीर्तन में, सो देखा कि 10 बच्चे आ गए, कबड्डी खेलने लगे। यहां बड़ा विक्षेप, चलो नदी किनारे चलते हैं। तो नदी किनारे जाकर कीर्तन करने लगे। अभी कीर्तन शुरू ही हुआ था कि वहां बैलगाड़ी से तंबू कनात उतरने लगी, हो हल्ला शुरू हो गया। तो उनके नजदीक दूर से गए, बोले यहां भजन करने आए थे, यहां भी उपद्रव शुरू किया। तो उसकी पत्नी गड़ासा लेके निकली। बोले हम भोजन की व्यवस्था भगवान ने कर दी है, मिल गया है, काट के अभी हम बनाते हैं, हम सब लोग खाते हैं। नामदेव जी ने कहा यहां तो मरने वाला प्रोग्राम शुरू हो गया, ये कौन लोग है जो हमें काट के खाएंगे।
गड़ासा लेके दौड़ी नामदेव जी की तरफ। पति ने कहा तुम चिंता मत करो, दूसरा गड़ासा लेके वो दौड़े। अब वो नामदेव जी ने भजन तो फिर भी हो जाएगा जो जिंदा रहेंगे, और भागे मंदिर की तरफ। और सांस, और जैसे जैसे भागते पीछे से पकड़ पकड़ अब पकड़ा पकड़। जब नगर में प्रवेश किया तो वहां देखा कि कोई ने, फिर मंदिर में गया, कहा हाँ। विठल भगवान ने कहा क्या हो गया? बोले प्रभु बस 5 मिनट अगर हम चूक जाते। भगवान ने कहा क्या हो गया? बोले प्रभु ऐसा ऐसा घटना घटी, पता नहीं किस देश के वो लोग थे कि वो कह रहे थे लाओ काट के खाते हैं, और वो दौड़ पड़ी उनकी पत्नी। फिर वही बोले पहचाने नहीं क्या? बोले प्रभु पहचानना क्या है, वहां इतना बड़ा गड़ासा ले। बोले रुक्मिणी जी वो थी और मैं था, और कौन था? और कोई दूसरा थोड़ी था। बोले अगर मैं छुपना चाहूं तो तुम मुझे पहचान। बोले प्रभु प्रभु सोई जाले जी देव जलाई जाल तुम्हें तुम्हें। भगवान ये कभी अहंकार न कर ले कि मैं बड़ा भगत बन चुका हूं, सब में भगवान देखता हूं। ऐसा रूप लेके आएंगे कि समझ ही नहीं पाओगे। मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, जन्म मृत्यु, इसे समान देखने वाला जीवन मुक्त होता है। देखो ये, इस पर हमें समान होना पड़ेगा। द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई। क्या देखना होगा? सभी मेरे प्रभु के खेल हैं, सभी में प्रभु भरे हुए हैं, और प्रभु का पावन स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है। इससे मिलता मुझे सर्वदा, सब में सुखद तुम्हारा स्पर्श। अता नहीं हो पाते मन में कभी सोच उद्वेग अमर्ष। चाहे जैसी परिस्थिति हो, बहुत आनंद रहता है यदि भगवत भाव में रहोगे। जगत भाव में तो कैसे भी रहो दुख ही दुख है, भगवत भाव में बहुत आनंद। बोले जब कोई पीटता है, अपमान करता है, तो मुझे ये दिखाई देता है मेरे हरि है स्पर्श कर रहे हैं, आपके महान पावन स्पर्श का ये प्रेम। जब हम सर्वत्र भगवान देखते थे, दुख नाम की चीज और भगवान का वास्तविक स्पर्श प्राप्त होता है। कभी अनुभव करना, अगर अपमान हो और उस समय आप भगवत भाव में हो, तो अपमान भी आपको और भाव वृद्धि करके रुलाने वाला बन जाएगा, प्रभु के प्रेम में रुलाने वाला। किसी अवस्था में भी होती नहीं अशांति, नहीं उर्दाह, हंसमुख सदा दिखता प्रभु का, नित्य नवीन पूर्ण उत्साह। दृढ़ विश्वास हो जाता है, इसलिए अशांति नहीं होती। एक दिन एक सन्यासी संत विचरण कर रहे थे, तो कुछ उद्दंड लोगों ने सोचा कि कुछ अर्थ होगा, पर उनको ये पता नहीं था कि ये सन्यास के नियम से जो चलते हैं उनके पास अर्थ नहीं होता। वो कभी धन का स्पर्श नहीं करते, नहीं, जो सन्यास धन का स्पर्श नहीं, काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं। बड़ा नियम, सन्यास धर्म का मतलब ही होता साक्षात नारायण स्वरूप। अब उन्होंने उनके झोला देखा तो उसमें वही गीता आदि शास्त्र और तो कुछ निकला नहीं, तो बड़ी गुस्सा लगी, ईंट से उनका सर फोड़ दिया, खून खून ऐसे, और वो फोड़ के, ऐसे बड़े निर्दयी लोग होते हैं। वहीं से एक डॉक्टर गाड़ी से निकले, देखा एक संत जो है घायल पड़े हैं, उठाया ले गए अपने अस्पताल में, टाका लगाया, दवाई और गर्म दूध पिला रहे थे। तो जो राज कर्मचारी पुलिस को भी सूचना की उन्होंने, तो पुलिस भी साथ वहां आई और कहा, डॉक्टर ने पूछा महाराज जी आप बता सकते हैं कि किसने आपका सर फोड़ा? बोले बता सकता हूं, पक्का मुझे याद है आपने। और वो तो बोले महाराज आप कैसी बात करते हो, हम तो पुलिस कर्मचारी का इनकी बात मत मानना, इस समय इनका दिमाग सही नहीं। बोले नहीं, मैं बहुत दिमाग सही बोल रहा हूं, तुम्ही ने मारा और तुम ही दूध पिला रहे हो, तुम्हारे सिवा और किसी ने नहीं किया। अब वो तो घबरा गए, बोले महाराज आप हमें फंसा क्यों रहे हो? बोले नहीं नहीं, तुम हमें नहीं फंसा सकते, तुम ही ले मारा। जब फिर वो डॉक्टर के ऊपर पुलिस वालों ने कहा महात्मा सही बोल रहे, तो उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि आप समझो मेरे भगवान ने वो रूप रखकर मुझे मारा और इस रूप में भगवान ही मुझे बचाए, तो भगवान ही तो है ना। तब डॉक्टर बचे।
नहीं तो सिद्ध पुरुष अपनी भावना में बोल रहे, बेचारा फंस जाता। आप ही पीटने वाले हो और आप ही दूध पिलाने वाले हो, इसमें कोई अंतर। इसलिए किसी भी तरह उनके हृदय में अशांति या जलन नहीं होती। चाहे वो राम उपासक हो, शिव उपासक हो, कृष्ण उपासक हो, जगदम्बा उपासक, अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना और किसी के भी इष्ट की निंदा न करना और उसको नीचा ना दिखाना, अपने लिए अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना। ये भावना इतनी जोर की होनी चाहिए कि अपने इष्ट के सिवा और कुछ रह ही न जाए पूरी सृष्टि में। उत्तम के बस असमन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए, प्रातःकालीन वेला अपनी नित्य दिनचर्या करके निकले दर्शन करने के लिए। तो श्रृंगार में जिन ठाकुरों के दर्शन किए तो सब में मुरली, मोर मुकुट, ललित त्रिभंगी, पार्श्व में श्री राधा किशोरी। प्रणाम किया, कहा कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ। नाथ आप ही हो, मुझे पता है बहुत सुंदर हो, प्रियाजू के साथ विराजमान हो, पर महाराज मेरे मन में पूर्ति नहीं हो रही, दर्शन की पूर्ति नहीं हो रही। जो प्यास है वो मेरी तृप्ति नहीं हो रही। मैं देख रहा हूं सांवले सलोने आप मेरे ही प्रभु हो, गोरी प्रियाजू आप मेरे ही हो, मुझे कोई संशय नहीं है, पर ये रूप हमारी तृप्ति का कारण नहीं। देख लो इष्ट निष्ठा, जबकि जड़ चैतन्य को सबका बोध है, गोस्वामी जी को। प्रभु जब मैं आपके कर कमल में मुरली देखता हूं और मयूर पिच्छ मस्तक पर देखता हूं और सीधे खड़े होने की जगह 3 जगह से टेढ़े ललित त्रिभंगी देखता हूं, बड़ा सुंदर रूप है, मुझे तृप्ति नहीं। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ, साष्टांग दंडवत तो तब करूंगा जब ये मुरली की जगह सारंग धनुष हो और टेढ़े की जगह सीधे हो जाओ और राज मुकुट चक्रवर्ती सम्राट का धारण किए हुए। प्रभु मैं जानता हूं भले बने हो नाथ, मेरे ही नाथ हो, कोई अंतर नहीं, पर मैं साष्टांग दंडवत तभी करूंगा। जिस मंदिर में जाते हैं वहीं प्रिया प्रीतम, तो वृंदावन है, यहाँ तो ढाक पात सब जगह राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण, ये तो प्रिया प्रीतम का महल है। तुलसीदास जी महाराज बड़ी एकाग्रता से विनय अंदर से किए। फिर जब देखा एक क्षण में वही भगवान, मुरली अंतर ध्यान हो गई, हाथ सीधे हो गए उसी छवि में, और सारंग धनुष, राज मुकुट और प्रियाजू सियाजू। मुरली मुकुट दुराय के नाथ भय रघुनाथ, तत्काल सियाराम को साष्टांग दंडवत की जय जय प्रभु जय। इतने बड़े महापुरुष ने यह सिद्धांत स्थापित किया, यद्यपि प्रभु आप ही हो, कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। ऐसे अपने इष्ट देव की निष्ठा होनी चाहिए। आप ही हो प्रभु, लेकिन नाथ हमारे हृदय को तृप्ति जब होगी जब हमारे रघुनाथ जी के रूप में आप दर्शन दो। ऐसे ही अपने एक प्रसंग आता है रसिक अनन्यमाल में, हरिदास जी उनका नाम, शायद हरिदास तुलाधार नाम था, जो जगन्नाथ जी की संतों के दर्शन के लिए यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में देखा एक गाय पर आक्रमण किया सिंह ने। रसिकानंद में चरित्र है। उन्होंने तत्काल संकल्प किया, मन वचन कर्म से यदि मैं भगवान का भक्त हूं तो मैं अपने सामने एक गौ हिंसा नहीं देख सकता। तो उन्होंने सिंह को कहा कि प्रार्थना है रुक जाइए आप। भजन के प्रताप से सिंह रुक गया। भजन का बहुत बड़ा बल होता है। और कहा मुझे खा लीजिए, लेकिन गाय को नहीं खाने देंगे हम।
आप कृपा करो, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना पेट ना भरो, मांस ही से पेट भरो, लेकिन मुझे खा लो। सिंह ऐसी दृष्टि से मानो देखा, उनके हृदय में आया कि अच्छा मैं बूढ़ा हूं, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तो मेरे जवान लड़का, बस मुझे कुछ समय दीजिए, मैं लौट के जाता हूं, अपने पुत्र को साथ लेके आता हूं, वो हष्ट पुष्ट जवान है और मैं, दोनों को खा लेना, गाय मत खाओ। भजन का बड़ा प्रभाव होता है। सिंह शांत हो गया, वो लौट के आया, अपने पुत्र से कहा मैं वचन दे के आया हूं सिंह को, वो गाय को खा रहा था, अब आप चलो और हम दोनों को वो खाएगा, उसका पेट भर जाएगा। ये देखो, धर्मात्मा पुरुष की संतान, उनका पहली बात तो पिता आज्ञा का पालन होगा, और दूसरी बात गौ रक्षा के लिए हमारे प्राण जाएंगे। आज हमारा जन्म धारण करना सार्थक हो गया, और पिताजी चलो, आगे आगे वो चलने लगा। जब वहां पहुंचे, प्रार्थना की, बिल्कुल वैसे सिंह बैठा था, गाय जा चुकी थी, प्रार्थना की मुझे खा लो और मेरे बेटे को खा लो। बड़ी जोर से गुर्राया सिंह, दहाड़ा, आंख मूंद के बैठ गए। थोड़ी देर देखा कि आक्रमण ही नहीं हुआ, तो जब देखा तो शंख चक्र पद्म गदा धारण की हुई भगवान नारायण, तो उनका अच्छा परीक्षा ली जा रही थी। प्रणाम किया और कहा प्रभु आप, और उदास हो गए। तो उनका तुम प्रसन्न होते हुए भी उदास कैसे हो गए? बोले प्रभु मेरे नेत्रों को बान पड़ गई है, निकस कुंज ठाढ़े भये, हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे, निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। मैं जानता हूं मेरे ही प्रभु पर मुझे प्रसन्नता नहीं, अगर मुझे प्रभु प्रसन्नता देना चाहते हो तो उसे, वहां तत्काल जो शंख चक्र गदा पद्म धारण की हुई भगवान नारायण थे, अंतर ध्यान हो गए, वही तत्व है ना, तत्काल प्रिया प्रीतम के रूप में नेत्र शिर आ गए। एक प्रसंग आता है प्रियालाल ब्रज लीला के अंतर्गत, एकांतिक कोई वार्ता करना चाहते थे समस्त गोपी मंडल के मध्य में, तो अंतर्धान हो गए। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है। अब सांकेतिक कुंज में जाकर लालजू विराजमान हो गए, प्रियाजू दूसरे मार्ग से उधर चली और गोपीजन दूसरे मार्ग से। गोपीजन वहां शीघ्र पहुंच गई और देखा लालजू ने कि गोपियां आ गई। अब क्या करे, तो दो भुजा बढ़ा ली। भाई जी ने लिखा ब्रज लीला के अंतर्गत, वही श्याम सुंदर है, पर दो भुजा बढ़ने का नजदीक गए, बस नेत्रों से प्रणाम किया और कहा हे भगवान नारायण हम पर कृपा करो, हमारे प्रीतम श्याम सुंदर मिल जाए, और आगे बढ़ गई। दो भुजा बढ़ा लेने से कोई प्रियता नहीं किसी गोपी के हृदय में, पर जब लाडली जो उस कुंज में प्रवेश की तो महाराज कोशिश करते रहे कि दो भुजा रख ले, लेकिन अंतर्धा महामाधुर्य रस प्रवाहिनी श्री स्वामिनी जी की दृष्टि, बस मुरली मनोहर द्विभुज। तो यहां अनन्यता, उपासक में जितनी अनन्यता आ जाएगी उतने इष्ट देव की समीपता का उसे अनुभव होने लगेगा। अब इस अनन्यता को हम कैसे प्राप्त करें, तो कह रहे नाम जप के द्वारा। भगवान नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि अन्य अन्य आश्रय, अन्य अन्य जगह जो गया हुआ मन है वो लौटकर अपने इष्ट में अनन्य हो जाएगा। दुख मरण दारुण में भी तुम मधुर दिखाते मोहन रूप, होता सब विस्मरण एक बच रहता चिन्मय मोद अनूप। जिसकी दृष्टि में भगवान रहते हैं उसको कभी दुख नहीं होता, वो हर स्थिति में अपने भगवान को देखता रहता है। छाए रहते सतत नित्य प्रतिदिक में परम शांति आनंद, हो चाहे कैसा भी कहीं मनोहर घोर कांड स्वच्छंद। चाहे घोर स्थिति हो या मनोहर स्थिति हो, हे मेरे प्रीतम आप ही उसमें विराजमान होकर के मेरे लिए आनंद मोद बढ़ाने वाला कार्य करते हो। भला कहीं पिटने वाला, विपत्ति, अपमान, निंदा, इससे कहीं मोद हो सकता है, लेकिन भक्तों को मोद होता है क्योंकि वो भगवान का विधान मानते हैं। इसलिए सभी दृश्य हैं, सभी तुम्ही लीलामय के अभिनय सुंदर, सब में तुम्ही नृत्य करते नित नट नागर ऋषि मुनि मनहर।
हे मुनियों के मन का हरण करने वाले मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, आप ही हो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, इसलिए मुझे कभी अशांति, कभी हृदय में जलन नहीं होती। तो ये 3 बातें जीवन में भक्त के आ जानी चाहिए। पहली बात है, हमें अपनी शक्ति को जागृत करना है सात्विक आराधना के द्वारा, और वो शक्ति है अनन्य भाव, अपने इष्ट में आ जाना। अनन्य भाव की पूर्ति के लिए निरंतर नाम जप करना है, और वो नाम है गुरु प्रदत्त, या गुरु नहीं मिले तो जो नाम प्रिय लगे निरंतर। तीसरी बात है कि सब में हमारे भगवान विराजमान हैं, सब विधान मेरे भगवान के हैं, इसलिए मेरा कभी अमंगल, कभी अहित हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल भवन भगवान का विधान, चाहे वो अपमान हो, चाहे निंदा हो, चाहे तिरस्कार हो, वो मंगल ही होता है। इन 3 बातों में जो स्थित हो गया, वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया, त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लिया, वो त्रिभुवन पति का प्राण प्यारा हो जाता है, भगवान उसे अत्यंत प्यार करने लगते हैं। इसलिए अपनी शक्ति को जागृत करो, खो मत, अपने इष्ट के अनन्य हो जाओ, निरंतर नाम जप करो और सब में भगवत भावना करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। मन कहीं हमें विषयों के आकर्षण में कमजोर तो नहीं कर रहा है? अगर कमजोर हो रहे तो उसकी पहचान है, भजन से एक नीरसता आने लगेगी, भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा को दबा देने वाली वृत्ति पैदा हो जाएगी, और जगत सत्य सा भासने लगेगा। समझ लीजिए हृदय में दुर्बलता का प्रवेश हो रहा है, और उसका कारण कोई दृश्य, कोई ऐसी बात सुनी, कोई कुसंग हो गया, या कोई भोजन का विकार ऐसा कर सकता है। इसलिए कुसंग, आहार की शुद्धता पर ध्यान देते हुए हृदय की दुर्बलता को दूर कीजिए। हृदय की जब दुर्बलता प्रकट होती है तो हृदय में आने लगता है, मैं नहीं चल पाऊंगा, मुझे इन वस्तु व्यक्ति स्थान के बिना लगता है कि जीना संभव नहीं है। ये हृदय की दुर्बलता है। अपने कर्तव्य कर्म में, चाहे वो गृहस्थ धर्म का हो, चाहे विरक्त धर्म का हो, दोनों का अपना अपना शास्त्र विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म है। अपने कर्तव्य कर्म का सांगोपांग ठीक ढंग से निर्वाह करे तो दोनों को वही वस्तु प्राप्त होती है जो एक विरक्त महापुरुष को, वही एक गृहस्थ को प्राप्त होती है। भगवान भजन करने वाले को मिलते हैं। गृहस्थ विरक्त का भेद, प्रवृत्ति निवृत्ति का भेद मार्ग का है, अंतिम पहुंचने का नहीं। जब पहुंचते हैं तो वहां सबको एक ही भगवान प्राप्त होते हैं, नाम रूप लीला उनकी अलग अलग है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, इदानीमप्यानंदयति बत वृंदावन यशः सुधाधाराये शामि वदन चंद्राद विगलिता गतानां स्वं लोकं परममपि ते धाम तुमः गुरूणामारण्यं कथमः यामो वयममि। धन्य भाग है उसको जो महागुरुजनों की वाणी से, यहां महाशब्द का प्रयोग किया, तो महागुरुणा, जो महागुरु है, महागुरु का प्रायः गुरुदेव, सदगुरुदेव, ऐसा यहां श्रीपाद बड़ी महिमा युक्त शब्द का प्रयोग करके
गुरु का संबोधन कर रहे हैं। परमम पिते धाम तु महागुरुणा माण्यम कथमह यामो वयममि। जो 3 मकार को जीत लेता है उसे महाशब्द लगाया जाता है। वैसे पुरुष, लेकिन 3 मकार को जीत ले उसे महापुरुष कहा जाता है। मदन, मोह, मद, काम, मदन काम, मोह शरीर और शरीर के संबंधों का राग जिसे ममता कहते हैं, मद अहंकार, विद्या का, रूप का, धन का, कुल का, यौवन का, विविध प्रकार का। 3 पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, 3 मकार पर, मदन मोह मद, वो महा कहा जाता है, महापुरुष। लेकिन यहां गुरु के आगे लगाया तो वो गुरु जिनके संग से, जिनके संभाषण से, जिनके दर्शन से शिष्य के हृदय में इन 3 विकारों पर विजय प्राप्त करने की उत्साह वृत्ति जग जाए, 3 विकारों पर विजय प्राप्त कर ले, उसे महागुरु कहते हैं। गुरुदेव के सानिध्य से मदन का मर्दन, मोह का मर्दन और अहंकार का, मद का मर्दन, तब वो जयति जयति जग उच्चरे, तब वो संसार पर विजय प्राप्त करके जय को प्राप्त होता है। मदन मोह मद मलित, निदर निर्दलित दंभ दल, भर्म भग्य भयभीत, ये सब नष्ट हो जाता है। गुरु, महागुरु, गुरु उपदेश दे दिया आप चलो, लेकिन महागुरु वो उपदेश के साथ अध्यात्म शक्ति देता है, जिससे उपासक इन विकारों पर विजय प्राप्त कर ले। और इतना ही नहीं, वो महागुरु जो सर्वोपरि वृंदावन का प्रेम रस है उसका भी अनुभव कराता है, क्योंकि बिना रसिकों के संग के रंच मात्र वृंदावन के प्रेम का परिचय नहीं मिल सकता। अगर रसिक महापुरुषों का संग न मिले तो साधना से ये प्रेम रंग का परिचय प्राप्त नहीं होता। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। यदि नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। अहो भाग्य यदि हमें नित्य रसिकों का संग प्राप्त हो। ऐसे रसिक जो श्री प्रियालाल के अनुराग में डूबे हुए, समस्त विषमताओं को, द्वंद्वों को, विकारों को प्रेम बल से रौंद चुके हैं, ऐसे रसिक, ऐसे रसिक कृपा जो करें तो हमसे सेवक निस्तरें, जूठन ले पावे सदा। अगर ऐसे रसिक कृपा करें और अपने वचनामृत अधरामृत का हमको दान करें तो हमारे हृदय की मलिनता दूर हो करके प्रियालाल के चरणों में अनुराग प्राप्त हो जाए। महागुरु नाम श्री जी की अहेतु की कृपा होती है, तब हमको सत्संग मिलता है। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन, इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में लाभ नहीं है। अगर संत समागम प्राप्त हो गया, बहुत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी तो पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर भगवान की पावन चर्चा, भगवान के पावन नाम, प्रेम रस, महिमा, स्वरूप बोध की बातें सुनने को मिल रही संत मुख से, शर्त है अनुभूत जो शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त हो। इसीलिए श्री भगवत रसिक जी ने कहा, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत वाणी गीता जी और श्रीमद् भागवत, ये भक्त मुख से सुने, जिसका संबंध दृढ़ हो चुका है, जो विकारों पर विजय प्राप्त कर चुका है, फिर उस वाणी का आपके हृदय में रंग चढ़ेगा। वो बलात् वाणी आपको माया से
मुक्त करा देगी। आपके हृदय में राग रहित होने का उत्साह बढ़ने लगेगा। इदानीमप्यानंदयति बत वृंदावन यशः। समस्त लोकों में जितना भी सुख है, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक की रचना भगवती माया के द्वारा हुई है। और माया का विलास एक इंद्रजाल जादू जैसा है। जैसे जादू से विविध सामग्रियां प्रकट हो जाती पर उनकी सत्ता नहीं रहती, ऐसे ही इस माया के द्वारा नानात्व जो प्रकट हुआ है उसकी सत्ता नहीं है। जैसे स्वप्न में देखा हुआ बाजार, स्वप्न में माना हुआ संबंध, स्वप्न में अनुभव किया हुआ दुख सुख पूरा का पूरा मिथ्या झूठ होता है, ऐसे ही जब तक आपको ज्ञान का प्रकाश नहीं दिखाई देता तब तक इस स्वाप्निक जगत के भोगों को आप सत्य माने हुए हैं। पर भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम अगर इसमें रति नहीं हुई तो वो ज्ञान किस काम का, वो कर्म धर्म किस काम के। जीवन का परम लाभ हमारे बुरे आचरण छूट जाएं, हमारे हृदय में एकमात्र पवित्र विचार अहम शून्य विचार हो, नाम जपने में रुचि हो जाए, भगवत लीला सुनने में एक आसक्ति हो जाए। बिना लीला सुने, सत्संग सुने हमें चैन न पड़े। भगवत धाम प्राणों से प्यारा लगने लगे, भगवत रूप में आसक्ति होकर के संपूर्ण जगत के रूपों से हमारा राग नष्ट हो जाए, ये मानव जीवन का परम लाभ है। यही आपके संग जाएगा। अगर हम अपनी गलतियों को गलती ना मान करके उनको गुण के रूप में स्वीकार करेंगे तो कभी सुधार नहीं हो सकता। प्रायः हम अधिकतर ऐसे ही स्वभाव वाले हैं कि हमारी गलतियां हमको अच्छा लगता है, हम गलतियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर कोई महानुभाव हमारी गलती को हमें दिखाना चाहता है तो हम उसी को दोषी ठहरा देते हैं और अपने दोष को छुपाकर अपने को गुणी दिखाना चाहते हैं। इससे सामने वाले का तो अहित होना नहीं है, हम अपना ही पतन कर रहे हैं, अपने उन शत्रुओं को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारा ये मानव देह नष्ट कर देंगे, मानव देह का उद्देश्य नष्ट कर देंगे। बहुत सावधानी। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, जान गया जो भरी हुई है दुर्बलता मेरे अंदर, दूर करूंगा उन्हें तुरंत अब मैं प्रभु के बल को पाकर। मैं प्रमाद आलस्य न आने दूंगा, कभी तनिक अभिमान शक्ति प्रेरणा स्फूर्ति सभी सत्ता केवल प्रभु की जान। अब मैं सत्संग से जान गया कि मेरी क्या क्या कमियां हैं। सबसे हाथ जोड़कर कई बार सत्संग में एकांतिक में प्रार्थना करते हैं कि भाई ये जो आप व्यसन करते हो, ये जो आप अपनी जबान के स्वाद के लिए हिंसावृत्ति का आश्रय लेकर पशुओं का मांस खाते हो, ये जो आप जनेंद्री के सुख के लिए धर्म विरुद्ध काम का सेवन करते हो, व्यभिचार करते हो, धन के लिए दूसरे के सुख का ध्यान न देते हुए आप चोरी करते हो, हिंसा करते हो, जुआ खेलते हो, ये आदतें तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। शास्त्र संत जन जो बात कहते हो अहेतु की कृपा से कहते हैं, तुमसे कोई द्वेष नहीं है। जैसे मां अपने पुत्र को डांटती है तो उसको द्वेष थोड़ी होता है।
जैसे गुरु अपने शिष्य पर शासन करता है तो द्वेष थोड़ी होता है, वो अपार प्यार होता है कि ये दोष इसका नाश कर देंगे, इसको ऐसे दुख संकट में फंसा देंगे जहां से निकलने की सोच भी नहीं रह जाएगी। इतने आप कमजोर हो जाएंगे, निकलने की सोच नहीं रह जाएगी। भगवत कृपा से जब साधु समागम होता है तो जैसे दर्पण में हम अपने रूप को देख पाते हैं, ऐसे ही संत समागम रूपी दर्पण में हम अपने हृदय को देख पाते हैं। हमें क्या क्या कमियां हैं, हमें किन किन कमियों को दूर करना है। आप अपनी कमी को कमी माने तो पहला कदम विजय की तरफ रख दिया। ध्यान दीजिए, आप अपनी गलतियों को गलती स्वीकार करें तो आप परमार्थ पथ में पहला कदम रख दिया। अब उन गलतियों को दूर करने के लिए आपको किसी बलवान की जरूरत है, बल की जरूरत है, क्योंकि ये गलतियां जिन बलशालियों के प्रेरणा से होती हैं उनको आप भौतिक बल से परास्त नहीं कर सकते। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, इनको आप भौतिक बल से परास्त नहीं कर सकते। प्राकृतिक उपायों के द्वारा इन पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इन पर विजय प्राप्त की जाती भागवतिक बल से, आध्यात्मिक बल से। तो सबसे पहला कार्य सत्संग के द्वारा हमारे हृदय में यह होता है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे दूर हटने के लिए भगवद आश्रय लेते हैं कि हे करुणा निधान, हे पतित पावन प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। नींव रख गई उद्धार की, कल्याण की, महासुख की नींव रख गई। यदि आपने ऐसा स्वीकार कर लिया, मेरे अंदर विविध दोष हैं, अब मैं जान पाया। हे हरि, हे कृपालु, मैं आपकी शरण में हूं। आप मुझे ऐसा बल दें कि मैं आपके प्रतिकूल आचरणों का त्याग कर सकूं, सदैव आपकी आज्ञा में रह सकूं। नींव रख गई उद्धार की। ये अविनाशी नींव है, ये कभी नष्ट होने वाली नहीं है। अगर आपने प्रभु को स्वीकार किया कि मैं आपकी शरण में हूं। आप कैसे हैं, कौन हैं, कहां के हैं, इस प्रश्न का यहां कोई महत्व नहीं है। आप जैसे हैं, जो भी हैं, जहां के भी हैं, हमारे प्रभु के हैं। प्रभु का दरबार हर समय आपके स्वागत के लिए खुला है। आप हृदय से उनको अपना मानिए, उनकी शरण में होइए। और अपना मानना और शरण में होना ये तभी पुष्ट होगा जब आप नाम जप करेंगे। नाम में महाबल छुपा हुआ है। प्रार्थना है, मान लीजिए, नाम में इतना बल छुपा हुआ है कि सब बलों के बल प्रभु श्री हरि को अधीन कर ले। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य भगवान के पावन नाम में है। ये ज्ञान विज्ञान हृदय में टिकेगा नहीं जब तक आपके नाम जप नहीं चल रहा होगा। जिस समय प्रबल माया का आकर्षण होगा, सब भूल जाओगे। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, सब भूल जाओगे। ऐसी प्रबल माया है जो ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् अपने अधीन कर ले, वो भगवान की प्रचंड माया है। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो भगवान ब्रह्मा जी ने स्तुति की है गोविंद जी की, दशम स्कंद में देख लेना। वो कह रहे हैं प्रभु, हमने बड़े बड़े साधनों से ऊपर चढ़कर पतित होते हुए देखा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं पितामह हैं, सब इन्हीं से प्रकट हुए हैं। इसलिए हे गोविंद, बस मुझे तो आपके इसी रूप का ध्यान और आपके चरणों का आश्रय मिल जाए। खास बात यही है, हृदय में उनका ध्यान हो, मुख में नाम हो, जीत गए संसार को।
अब मैं जान गया कि हमारे अंदर बड़ी दुर्बलता है, मैं उसे दूर करूंगा। कैसे? प्रभु के बल को पाकर। प्रभु का बल क्या कैसे मिलेगा? श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। दो बात, रहो शरण हरिवंश की। आचार्य गुरु इष्ट एक ही बात है, इनकी शरणागति और नाम जप। रोज का रोज आपके अंदर अगर अपराध नहीं बनाया, कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, तो रोज का रोज नाम प्रकाश करता चला जाएगा। पापों का नाश, अज्ञान अंधकार का नाश, सुंदर ज्ञान की वृत्ति, हृदय में दैन्यता। जो नाम जप नहीं करते हैं उनके वाणी में बकवाद ज्यादा रहता है। व्यर्थ के प्रश्न, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की क्रियाएं, अहंकार की पुष्टता, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना इससे। भारी से भारी चमत्कार प्रकृति का वो मायामय ही है। ज्ञानदेव जी की जब महिमा प्रकाशित हुई, बहुत छोटी अवस्था पर बहुत ऊंची स्थिति हृदय की, तो चांगदेव नाम के एक योगी थे। 100 वर्ष में जहां उनकी मृत्यु आती, समाधि में हो जाती, मृत्यु चली जाती, फिर 1400 वर्ष के थे। जब उन्होंने प्रशंसा सुनी, तो जब तक ब्रह्मबोध नहीं होता या भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होता, भगवत प्राप्ति, तब तक ईर्ष्या पिंड नहीं छोड़ती। बड़े बड़ों के अंदर होती ईर्ष्या। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, पर मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए है। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना प्रभाव दिखाऊंगा ज्ञानदेव जी को कि मैं कितना बड़ा योगी हूं। उन्होंने वशीकरण विद्या के द्वारा सिंह को वश में किया और उस पे जैसे कोई घोड़े पे सवार वैसे सवार हो गए और कोबरा नाग की चाबुक वशीभूत करके और उस पे बैठ के चले। कुछ लोग दौड़ के गए, बोले महायोगी चांगदेव सिंह पर बैठकर सांप की चाबुक लेके आ रहे हैं। ज्ञानदेव जी ऐसे चबूतरे पे बैठे हुए थे, मुस्कुरा दिए। जिसकी सर्वम खलमिदम ब्रह्म दृष्टि सिद्ध हो चुकी है, उसके लिए जड़ चैतन्य का भेद नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई अहम नहीं रहता। मूढ़ता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, वो परम पद में जीते जी विराजमान रहता है। उन्होंने चबूतरे से कहा चलो स्वागत के लिए योगी आ रहा है। चबूतरा ऐसे चल पड़ा। वो विचार के हम तो चैतन्य सिंह को, चैतन्य सांप को वश में, इनके कहने से जड़ चबूतरा चल रहा है। उतरे साष्टांग लेट गए। तो उन्होंने कहा अभी तुम कोरे के कोरे हो, तुम्हें अभी तत्व बोध नहीं हुआ। अब ये चमत्कार देख करके अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं, लेकिन ब्रह्म बोध संपन्न भगवत अनुरागी महात्मा क्या कह रहे हैं, अभी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये सब प्रकृति जन्य है। परमात्म तत्व का बोध नहीं हुआ, परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई, इसका क्या मतलब रहेगा। सबसे बड़ा बल होता है भगवान नाम जप। सच्ची मान लीजिए, आप हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। भगवत प्राप्ति ना सही, तत्वबोध ना सही, जीने के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, दुर्गति से बचने के लिए, दुख विपत्तियों से बचने के लिए हमें भगवत आश्रय और भगवान नाम बहुत जरूरी है। अब हम अपने हृदय की गलतियों को जान गए हैं और इनको दूर करेंगे। देखो, कोई अपनी कमियों को समाज में कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सत्संग का बल देखो। जब श्रवणेंद्री में ये सत्संग के वचन गए तो हृदय में उसको इतना बल मिला कि माइक से सबके बीच में अपनी गलतियों का वर्णन कर रहा है। पहली बात प्रणाम है। अब उसने नींव रख दी परमार्थ की। अब अगर आज्ञा के अनुसार चलेगा तो गलतियों का निश्चित नाश हो जाएगा और दैवी संपदा का प्रादुर्भाव हो जाएगा। दूर करूंगा तुरंत। अब देरी नहीं लगाऊंगा। जो जो गलतियां हैं, बहुत नव युवक जन ऐसी सुख भरी बात करते हैं कि हमने ये सब छोड़ दिया, ऐसा ऐसा, तो हृदय में बड़ी शीतलता होती है। भगवान तुम पर कृपा करें, तुम स्वस्थ रहो,
और नाम जप करते हुए जगत मंगल करो, अपना भी मंगल, परिवार का मंगल, समाज का मंगल। ये मानव जीवन, ये कोई पशु जीवन नहीं, कोई राक्षस का जीवन नहीं कि दूसरे को पीड़ा पहुंचा के, दुख पहुंचा के हम सुखी हो जाएं। कदापि हो ही नहीं सकते तुम। दूसरे को दुख देकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, चाहे जितनी भारी तपस्या की हो, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे सुंदुपुशुंद हो, चाहे शुंभ निशुंभ हो, कोई भी हो। इन्होंने ऐसी तपस्याएं की है कि ऋषि मुनियों को भी पीछे कर दिया। दीमक लग गई, ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि से देखना पड़ा कि कहां हिरण्यकश्यप। ऐसी तपस्या, पर स्वभाव का परिवर्तन नहीं। भगवान से द्वेष, भक्त से द्वेष, क्या हुआ तपस्या का फल? मैं अब प्रमाद नहीं करूंगा। जो गलतियां जान गया कि मेरी गलती है, अब चाहे जितना मन मुझे जलाए, मैं वो गलती नहीं करूंगा। पकड़ो बात को, महापुरुषों के वचन हैं। जिसको हम गलती जानते हैं उसे गलती मानेंगे और भगवान का आश्रय लेकर, भगवान का नाम जप करके उस बल से अब उस गलती को मिटिया मेट करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अंदर से जब प्रेरणा होती कि तुम गलत हो, तो उस प्रेरणा की हम कोई कदर नहीं करते, उसको मिटिया मेट कर देते हैं और मन की चाल में फंसकर ऐसे आचरण कर लेते हैं कि हमारा जीवन ही दुखमय हो जाता है। पक्का अगर कोई नहीं जानेगा तो तुम्हारा मन तुम्हें जलाता रहेगा पूरे जीवन, और कोई जानेगा तो बाहरी दंड तो मिलेगा ही, मन भी दुखी रहेगा। और यहां तो ये ब्याज है, मूल तो न्यायालय यमपुरी है, वहां दंड विशेष मिलता है। वहां किसी भी तरह का मृत्यु नहीं है, कोई बेहोशी नहीं है, वहां सब होश में दंड भुगताया जाता है। ऐसा नहीं, वहां एक सेकंड में तुम्हारे सब पूरी अनंत जन्मों का हिसाब तुम्हारे सामने रखा होगा, तुम्हें स्वीकृति होगी, हाँ हाँ हाँ, और फिर आपको दंड मिलेगा। भाई ये मानो दे बहुत बार दंड भोग चुके, नरक जा चुके, मां के गर्भ में जा चुके, अब भी विपत्तियां, दुख, रोग, संकट ये सब घेरे हुए हैं। निकलो इससे, निकलो। ये भोगने का समय नहीं है, ये इनके मिटाने का समय। मानव देह भोग के लिए नहीं प्राप्त हुई है। ये बड़ी मूढ़ता छा गई है हमारे अंदर। अरे मौज मस्ती ले लो, हम कहते हैं हाँ लीजिए मस्ती। यज्ञात्वा मत्तो भवती स्तब्धो भवती आत्मारामो भक्त। आओ मस्ती जिसे कहते हैं उसे देखो। पापाचरण में मस्ती मिलेगी, गंदे नशों में मस्ती मिलेगी, गंदे आचरणों में, गंदे विचारों में तुम जलोगे। देखो ना हृदय को, तुम मस्त हो क्या? मस्त तो वो है जो सच्चिदानंद भगवान का चिंतन करता है। मैं प्रमाद आलस्य न आने दूंगा कभी, अब प्रमाद नहीं करूंगा। जो हमारी दिनचर्या है, अगर प्रमाद नहीं है तो दिनचर्या में कभी अंतर नहीं पड़ सकता। ध्यान रखना, शरीर स्वस्थ होने पर भी दिनचर्या में एक सेकंड का विलंब नहीं होता, क्योंकि वो अभ्यास चैन नहीं लेने देता। पीड़ा है, नाना प्रकार की शरीर में व्याधियां हैं, दिनचर्या नहीं, अपनी दिनचर्या नहीं। उठ के बैठ पा रहे हैं, नेत्र खुले हुए, हमारी दिनचर्या चल रही है। भारी परिस्थिति अगर शरीर की दुख में है तो चल रहा है चिंतन, वो दुख में छू नहीं सकता। हम क्या करते हैं, इतने प्रमादी हैं कि समय की कीमत को हम नहीं जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अगर समय की कीमत तुमने पहचान ली तो तुम महापुरुष हो जाओगे। ये अमूल्य समय है, जो एक सेकंड गया जीवन से गया, दोबारा नहीं मिलने वाला। तुम्हारा मानवदेह बहुत महिमा में है। तुम इसी मानवदेह से नारायण बन सकते हो, ब्रह्म स्वरूप। तुम इसी नर शरीर से देवराज इंद्र बन सकते हो, ब्रह्मा बन सकते हो। तुम इसी से भूत बन सकते हो, नाली के कीड़ा बन सकते हो, सुअर कुत्ता बन सकते हो। क्या बनने आए हो तुम? अरे बनना बिगाड़ना मिटारो, अपने स्वरूप में आ जाओ, या चलो असली घर अपने भगवान के धाम में और अपने मालिक श्यामा श्याम से मिलो चलकर।
जहां ना जन्मना है, न मरना है, न बुढ़ापा है, न दुख है, न सुख है, न परिवर्तन है, एक रस सच्चिदानंद दिव्य लीलाएं। सोचो, तुम ज्यादा दिन नहीं टिकोगे इस शरीर में, केवल ये तुम्हें समय मिला है, क्या करोगे ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है। बहुत जन्मों से हम भटक रहे हैं, अब नहीं, अब सावधान हो जाओ। ये तर्क कुतर्क छोड़ो, जो शास्त्र कह रहा है, संत जन कह रहे हैं, विश्वास करके मान लो, चल लो, तो कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा। और क्यों में वो करते रहे तो माया का कार्य ही है संशय पैदा करना, और भक्ति का कार्य है संशय रहित कर देना। भक्त बनो, भगवद आश्रित बनो, सब ज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं कि भक्त को ज्ञान नहीं होता, विशुद्ध ज्ञान हो जाता है, विशुद्ध वैराग्य हो जाता है, विशुद्ध प्रेम, तत्वबोध, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान ही परब्रह्म की प्रतिष्ठा है। जब उनमें चित्त जोड़ दिया तो अब क्या बकाया रह जाएगा। भगवान ज्ञान समुद्र हैं, वैराग्य निधि हैं, प्रेम निधि हैं, सब कुछ है, हमारी आत्मा है। शक्ति, प्रेरणा, स्फूर्ति सभी केवल मेरे प्रभु से हो रही। मैं कभी अभिमान नहीं करूंगा इस बात का कि मैंने अमुक अमुक गंदी बातों को त्याग दिया, गंदे आचरणों को त्याग दिया, और मैं अमुक अमुक अच्छे अच्छे कार्य करता हूं, ये कभी अभिमान नहीं करूंगा। अंदर से यही देखूंगा कि ये मेरे प्रभु की शक्ति से हो रहा है। इस शक्ति की प्रेरणा भी क्रिया की प्रभु दे रहे हैं। मेरे हृदय में अब जो मांगलिक भागवतिक आचरणों की स्फूर्ति, प्रेरणा, बल, ये केवल मेरे आराध्य देव प्रभु से आ रहा है, तो कभी अभिमान नहीं होगा। सभी में, व्यवहार परिस्थिति में, व्यक्ति में हम अपने केवल प्रभु का विधान देखेंगे, बहुत आनंद रहेगा, हमें दुख छू नहीं पाएगा। दुख तभी छूता है जब हम प्रभु का विधान न मान करके व्यक्ति की क्रिया देखते हैं। हमने तो इसके साथ ऐसा पवित्र व्यवहार किया, लेकिन इसने हमारे साथ ऐसा किया, अब आप दुखी हो जाएंगे या क्रोधित हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। नहीं, दुख, असंतोष ये आपके अविवेक के कारण है। हमारे प्रभु का कोई मंगल विधान है, सच्ची मानिए। अगर कोई हमें गाली देता है, हमारे हृदय में जलन होती है, तो वो जलन जो हमको शारीरिक दंड भोगने थे, वो जलन निपटा दिया। कितने कृपाल भगवान है। थोड़ी देर मन जला और हम भारी विपत्ति से बच गए। आप धाम आए, कोई थोड़ा कष्ट हो गया, बहुत बड़ा आपको दंड मिलने वाला था, थोड़े में निपटा दिया प्रभु ने। पर हम अविवेकी जन आरोप करने लगते हैं। ओ, गए थे तो भगवान के यहां पूजा करने, भजन करने, दर्शन करने, लेकिन ऐसा हो गया, बहुत बड़ा अपराध नष्ट हो गया। विश्वास करो, आप अल्पज्ञ हो, इसलिए वर्तमान की परिस्थिति को नकारात्मक भाव से सोचकर अपनी आस्तिकता को मिटाने लगते हो। नहीं नहीं, अब हम केवल देखेंगे कि मेरे प्रभु का विधान सबको द्वारा हो रहा है, ये समझने का विषय। जैसे प्रायः हम कहते हैं कि हमें सामने से कोई गाली देता है या अपमान करता है तो हमारे पापों का नाश होता है, हम धैर्यपूर्वक सह लें। अब एक ने प्रश्न किया कि आप तो कहते हैं धैर्यपूर्वक सह लीजिए और भगवान कहते हैं युद्ध कीजिए। भगवान कहते हैं युद्ध कीजिए, तो हम भगवान की बात माने कि आपकी बात माने? तो पहली बात, आप छात्र धर्म से युक्त हैं, आप कई बार संधि कर चुके हैं उससे। भगवान ने महाभारत प्रसंग में पढ़ के देखिए, पांडवों की तरफ से स्वयं, पहले तो कई दूत भेजे, फिर स्वयं गए संधि के लिए। जब उसने कहा मैं सुई की नोक भर भी नहीं दे सकता बिना युद्ध किए, ललकार रहा है, तो छात्र धर्म की शिक्षा भगवान दे रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन छात्र धर्म से युक्त है। अब मार, ये पवित्र कुरुक्षेत्र की भूमि में तू अपने छात्र धर्म का पालन करते हुए भी अब इन पर विजय प्राप्त कर। आप छात्र धर्म से युक्त हैं, आपके सामने युद्ध का मोहरा है, आप कई बार संधि का प्रस्ताव रख चुके हैं। बेकार की मूढ़ता के प्रश्न होते हैं। तुम अर्जुन हो अरे भाई, तुम भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चले हो। भगवान स्वयं कहते हैं कि निंदा, स्तुति, मान, अपमान, शत्रु मित्र में समान भाव रखता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है।
आपका धर्म इस समय सहन करना है। आपके सामने युद्ध भूमि नहीं है, आप धर्मयुक्त युद्ध में नहीं खड़े हैं। धर्म का निर्णय स्थान और परिस्थिति के अनुसार होता है। ना तो आप बॉर्डर पे खड़े हो, ना आपके सामने युद्ध क्षेत्र है, आप परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहते हैं। जब उन्हीं अर्जुन को जिन्हें छात्र धर्म का उपदेश भगवान कर रहे हैं, तो परम मंगल के लिए वही कहते, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बात कहां की कहां जोड़ोगे तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। जहां जिस स्थिति से धर्म का उपदेश हो रहा है उसे समझना होगा। जब हमारे हृदय में मूढ़ता होती है तो हम संतों के वचनों को स्वीकार ना करके उस पर तर्क रख देते हैं। हृदय में नाम जप नहीं है तो केवल बुद्धि चलती है। हम तो प्रणाम करते हैं आपकी बुद्धि को कि बहुत बढ़िया चलती है, इसे सही जगह लगा दो, इसे भगवत मार्ग में लगा दो, ये बुद्धि तुम्हें पावन कर देगी। मैं ये मन आदत सो मई बुद्धि में निवेश है। लेकिन नहीं, देहाभिमान में बुद्धि है तो धर्म की बात, शास्त्र की बात समझ में नहीं आती। कभी अभिमान नहीं करूंगा। शक्ति, प्रेरणा, स्फूर्ति मेरे प्रभु के बल से हो रही है, वही मुझे दे रहे हैं। मेरा बल क्या है? नाम चल रहा है। देखूंगा प्रत्येक कर्म शुभ में मैं प्रभु का ही बस हाथ, पल पल में नव बल पाऊंगा पाकर प्रभु चरणों का साथ। अब तो मैं देख रहा हूं और देखता रहूंगा कि मुझे प्रतिपल जिताया जा रहा है। सच्ची सच्ची बात कह रहा हूं। अभिमान है इसलिए हार रहे हो भाई। जिस दिन दैन्य होकर मेरे युगल सरकार की शरण स्वीकार करोगे तो आपको दिखाई देगा इस जगत में भी हर कदम पर विजय मिल रही है। हर कदम पर आप आगे बढ़ रहे हैं। भले वो आपको हार नजर आवे, पर उस पराजय के पीछे भारी विजय छुपी हुई है। आप चलते रहना, लड़खड़ाना नहीं। जितने भी हमारे द्वारा धर्म शास्त्र सम्मत कर्म हो रहे हैं, ये मेरे प्रभु की कृपा से हो रहे हैं। सदैव कृपा को देखना, आप कहीं कर्ता मत बन जाना। पल पल में ऐसे उपासक को नवीन बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है। ये जो चढ़ाई है अध्यात्म की, ये भागवतिक बल से ही चली जाती है। गुरु कृपा बल, आचार्य कृपा बल, इष्ट कृपा बल से। क्योंकि उनके चरणों के बल से हम इस माया पर विजय प्राप्त करते चले जा रहे हैं। अगर वाय वस्तुएं आपके पास बहुतायत है तो आप अपने को स्वामी मत उनका समझिए। ये स्वामी की वस्तुएं हैं। अवसर आने पर आप हाथ समेटिए नहीं, आप उनको दीजिए। सामने स्वामी आया है, कोई भूखा है, कोई ऐसी परिस्थिति है आपके पास है, तो भगवान की वस्तु है, भगवान सामने आए हैं, बस वस्तुओं का राग मिट जाएगा। करते हैं सब जग में जैसे बाह्य वस्तुओं का नित दान, मुक्त हस्त से वैसे ही मैं दूंगा प्रभु का प्रेम महान। पाकर प्रेम परम प्रभु का फिर होगा सारा जग पावन। सब में फिर निर्बाध चलेगी लीला उनकी मन भावन। बाह्य वस्तुओं का तो दूसरों की सेवा में हम देंगे ही, लेकिन आंतरिक वस्तु जो हमारे अंदर नाम जप है, नाम बल है। एक श्री स्वामी